महाराज लगतो अवतारा, सुनते हैं भय पर्वताकारा, बड़े जोर से पर्वता ऐसे शरीर को कड़ 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 तोड़ने लगे बजरंगबली। जितनी बार ऐसे ऐसे करते हैं उतने बढ़ते, बोले बजरंगबली की। इतना बढ़ने लगे, इतना बढ़ने लगे। हनुमान नाटकम में लिखा है कूर्मो मूल बदाल बाल पदपाम। हनुमान जी शरीर को ऐंठ करके बोले कि चरण ही मेरा पाताल है। हाँ जामुन जी बोले इसकी जरूरत है। और हनुमान जी ने अपनी लूम को लंबी करना प्रारंभ कर दिया, पूंछ को बढ़ाना शुरू कर दिया। रीवा नरेश महाराजाधिराज रघुराज सिंह अपने राम स्वयंवर ग्रंथ में, बहुत बढ़िया ग्रंथ है, रीवा नरेश महाराज राम भक्त थे। अपने राम स्वयंवर ग्रंथ में हनुमान जी महाराज के पूंछ को घुमाने की इस घटना को, पूंछ के घुमाने के दृश्य को अपने काव्य में लिखा कि कैधो दस कंधर की मीच मड़राती व्योम। ये हनुमान की पूंछ नहीं, ये रावण की मौत मड़रा रही है कि कैधो दस कंधर की मीच मड़राती व्योम, कैधो महाकाल कोपि रसना लमाई है, कैधो अहिराज आज राजत आकाश ही में, और कैधो हरिसारंग की दुति दर्शाई है, कैधो या त्रिनेत्र की त्रिनेत्र बन्ही शिखा फैली, कैधो महाकाल कोपि रसना लमाई है, कैधो रघुराज मोददाई छवि छाई मन, भाई वायु लाल जू लंगूर लहराई है। बोलो हनुमंत लाल की जय हो। कैधो दसकंधर की मीच मड़राती व्योम, कैधो महाकाल को पिरसना लमाई है, कैधो अहिराज आज राजत आकाश ही में, कैधो हरिसारंग की दुत दरसाई है, कैधो या त्रिनेत्र की त्रिनेत्र बन्य शिखा पहली, कैधो महाकाल को पिरसना लमाई है, कैधो अहिराज कैधो रघुराज मोददाई छबिछाई मन भाई वायु लाल जो लंगूर लहराई है। हनुमंत लाल जी महाराज समुद्र उल्लंघन करके त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त की। सदोगुणी माया सुरसा, तमोगुणी माया सिंहिका, रजोगुणी माया लंकिनी। इतनी माया पर जब विजय प्राप्त होती है, इतनी माया जब हमारे सामने नतमस्तक होती है, तब कहीं जाकर संत मिलते हैं। श्री विभीषण जी महाराज से भेंट हुई। विभीषण जी महाराज, संत को कुछ नहीं चाहिए, संत के पास में चाहे फल ले जाओ चाहे नहीं, माला ले जाओ चाहे नहीं, उपहार ले जाओ चाहे नहीं, उसको कथा सुना दो। ऐसे महान संत श्री विभीषण जी हनुमान जी महाराज ने उनको कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुरुग्राम। भगवती सीता का समाचार, भगवती सीता के प्राप्त होने का उपाय बताया। श्री हनुमंत लाल अशोक वाटिका में पहुंच गए हैं। मुद्रिका मणि को भगवती सीता के उस अशोक वन में गिराया। भगवती सीता को भी राम कथा सुना, इतने लोगों को इतनों को राम कथा सुनाई। इधर विभीषण जी महाराज को सुनाई, इधर लंकिनी को भी सुना दिया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल लताए सकल मिल जो सुख लाओ सत्संग। और लंकिनी को भी सत्संग मिल गया, चाहे भूसा थप्पड़ खा के ही मिला हो, मिला तो। हाँ, कैसे भी सुने। समाचार सुनाया भगवती सीता का, मुद्रिका दिया। फल खाने के बहाने भगवती श्री सीता से आज्ञा लेकर चले नाय सिर पैठो बागा फल खाया। फल खाया, और फल खाना लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य था वृक्षों को तोड़ना। कोहरा फैल रहा है। ठंडी पड़ रही है। और आज कथा विश्राम भी है। धीरे धीरे समय हो रहा है। कोई बगल में बीड़ी भी पी रहा है, कोई पीछे। तो चलो, सर्दी की दवा है।
श्री हनुमान जी महाराज का लक्ष्य फल खाना नहीं बल्कि वृक्षों को तोड़ना, क्योंकि वो जानते थे इन्हीं फलों को खाकर राक्षस बलवान होते हैं। इनके बल को, धन को आज हम समाप्त करेंगे। तो धन को तो जला के समाप्त किया, अब बल को फल से बल। फल खाय सितरु तोरे लागा। वहां पर मानो 4000 रक्षा करने वाले लोग थे, तो 1000 राक्षस दौड़े, बोले मारो इसको। महाराजा रावण के दरबार में फल वल खाने की कोई कमी नहीं, लेकिन तो पेड़ ही तोड़ रहा है। 1000 मारने के लिए दौड़े, तो हनुमान जी ने पट पट मार डाला इसे। ये कछ मारे 1000 को मार दिया, कछ मार दे। फिर 1000 दौड़े तो उनको मसल डाला जैसे मच्छर मारता है। फिर 1000 दौड़े तो जैसे 100 200 300 जेसीबी लगा दिया जाए, इतनी जल्दी खोद डाले जमीन, उससे ज्यादा जल्दी हनुमान जी के पंजों ने खोद डाला। कछ मिलाया से धर धूल, कछ को धूल में मिला दिया और 1000 बचे तो भागे। हनुमान जी बोले भागो मत, तुमको राजा रावण की कसम, खड़े रहो। हनुमान जी पेड़ के ऊपर चढ़ गए। सुंदरकांड के वाल्मीकि रामायण के 43वें सर्ग के 42वें 43वें 44वें 45वें 4 श्लोकों में हनुमान जी गरजे, विदेश की धरती पर राम का झंडा लहराया। और यहां अपनी धरती पर विदेश का झंडा हम लोग लहराते हैं। हाँ? ये बड़े बड़े दाढ़ी वाले, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े मठाधीश, शर्म आनी चाहिए इनको। ये सीताराम जी को सेंटा क्लॉज का कपड़ा पहना रहे हैं, इनका बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए इन ढोंगियों का। ये कभी देश के संत नहीं हो सकते, ये लोलुप है, ये लालची है। विदेशी संस्थाओं से पैसा खाने का मतलब है थोड़ा कि हम अपने राम को बकरीद वाली टोपी लगा दें। अब एक जगह मेरी राधा उत्सव मनाया जा रहा है, मेरी क्रिसमस। राधा भी मेरी हो गई, श्री राम भी ईसा मसीह के भक्त बनाए जा रहे हैं। ये कर कौन रहा है? जिसको आप लोग बहुत बड़ा मठाधीश मान रहे हैं, धर्म का रक्षक मान रहे हैं। क्या होगा? हनुमान जी महाराज विदेश की धरती पर राम नाम के झंडे को लेकर खड़े हैं पेड़ के ऊपर। बोलो बजरंग बली की जय हो। हमारी संस्कृति की गरिमा को गिराने वाले का बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए। चाहे वो राजनेता, चाहे वो संत वेशधारी साधु, चाहे वो कोई विद्वान ब्राह्मण, चाहे वो कोई समाज सेवी, जो अपने स्वार्थ के लिए हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करे, उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करिए। उसका सम्मान मत करिए, बहिष्कार करिए, उसका खुले मंच पर बहिष्कार करिए। या तो जवाब दे कि उसे क्यों किया ऐसा। देखो ना, वो क्रीम व्रीम लगा के बैठती है, अजान जब हो तो कहती है हम अपनी भागवत बंद कर दें, हम उनको अल्लाह को प्रणाम करें। क्या जाता है वो बोलती। उस मूर्ख को नहीं मालूम है कि कितना क्या गया। अल्लाह की इबादत करने वाले जो हैं, बुरी बात नहीं है, वो करें ना भाई, जिनको करना है कराएं, अच्छी बात है। हम कोई विरोध थोड़े करते हैं। कोई नमाज अदा करता है तो वो उसका काम है, अच्छी बात है, स्वागत है। लेकिन हम तो हनुमान जी वाले हैं। लंका में भी खड़े होंगे तो राम का झंडा लेकर के खड़े होंगे, झंडा झुकाएंगे नहीं लंका में। ये सोने की लंका वाले चाहे हमको बुलावे चाहे ना बुलावे, अगर बुलाएंगे तो राम का झंडा लेकर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। क्या बोले कि जयत्यति बलो राम, दहाड़ कर बोले राम हनुमान जी, ए राक्षसों भागने नहीं दूंगा। पूंछ मेरी बहुत लंबी होती है, एक एक की गर्दन फंसा के मार डालूंगा। राक्षस बोले तो बड़ी मुसीबत आ गई। जो हम बोले उसको बोलो अगर जिंदा रहना। तो राक्षस बोले बोलेंगे महाराज, बोलो। तो हनुमान जी बोले कि जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबला राजा जयति सुग्रीवो राघवेण विपालिता। बोलो महाबली महाराजा रामचंद्र की जय। तो राक्षसों डर के मारे बोले महाबली महाराजा रामचंद्र की जय। तो बोले महाबली लक्ष्मण की जय। राक्षस भी बोले महाबली लक्ष्मण की जय।
हनुमान जी बोले हम अपने राजा को तो भूल ही नहीं सकते, भले कैसा भी हो। राजा जयत सुग्रीव हो, बोला महाराजा बानरों के राजा सुग्रीव की जय। जब बानर बोले तो एक बात हनुमान जी ने लास्ट में लगा दिया कि राघवेणा भी पालिता। ये सुग्रीव अपने आप राजा नहीं बने राक्षसों, उनको भी हमारे राम जी ने राजा बनाया है। और तेरा राजा भी तब तक बना रहेगा जब तक राम के सामने झुका रहेगा। यदि राम की अवज्ञा करेगा तो तेरा राजा भी बिगड़ने वाला है। जाके कह देना अपने उस मूर्ख राजा से कि न रावण सहस्त्रम में युद्धम प्रतिबलम भवेत्। तेरे जैसे हजारों रावण मेरे हनुमान के साथ, राम जी की तो दूर, मेरे हनुमान के सामने तेरे राजा के जैसे सहस्त्रों रावण खड़े नहीं हो सकते। राक्षस बोले तुम लड़ोगे काहे से, तुम्हारे पास कोई हथियार दिखता ही नहीं है, शंका समाधान करो ना बजरंगबली। हनुमान जी बोले मेरे हथियार हर समय नहीं दिखते, जब मौका आता है तब दिखते। ऐसे बोले शिलाभिश्च प्रहरता, जैसे कोई बड़ा पहाड़ देखता हूं उसी को उखाड़ लेता हूं, उसे मारने लगता हूं। जब मारने काम खत्म हो जाता तो पहाड़ फेंक देता हूं। शिलाभिश्च अपाद पैश्च, ये जिस पेड़ पे चढ़ा हूं इसी को उखाड़ लूंगा, इसी से दौड़ा दौड़ा के मारूंगा तुम्हारे पूरी लंका वालों। आइए मानिए हमारे सुनील प्रभाकर जी आ गए। बहुत काम होते हुए भी हमने कहा था पूर्णाहुति में जरूर रहिएगा। न रावण सहस्त्रम में युद्धम प्रतिबलम भवेत्। मेरे सामने युद्ध भूमि में तेरे राजा रावण जैसे हजारों राजा भी सामने खड़े नहीं हो सकते। जब मैं बड़ी बड़ी चट्टान और पेड़ों को उखाड़ कर मारना प्रारंभ करूंगा ना, ये बताना है तुझे तेरे राजा से। एक बात और बतानी है राक्षसों, हे भैया लोग एक दूत भेजते हैं और हनुमान जी हमारे 1000 दूत भेज रहे हैं। 1000 दूत अपने मुंह से रावण को हनुमान जी का समाचार सुनाएंगे। अर्दयित्वापुरीं लंकाम, तेरी नगरी लंका का मर्दन करके और अभिवाद्य च मैथिलीम, भगवती पराम्बा जगदम्बा सीता को प्रणाम करके आज मैं चला जाऊंगा। राक्षस बोले सबके बारे में बहुत बताए महाराज, अपने बारे में तो आप कुछ बताए नहीं, आप कौन हो? तो हनुमान जी थोड़े नम हो गए। कहा दासो हम कौशलेन्द्र से रामस्या क्लिष्टिकर्मणा हनुमान शत्रु सैन्यानां निहंता मारुतात्मजा। मैं राम जी का दास हूं भाई। दासो हम कौशलेन्द्र से रामस्या क्लिष्ट कर्मणा। हाँ? ऐसे राम जिनके लिए कठिन से कठिन कार्य अक्लिष्ट है, मतलब सरल है। हनुमान मेरा नाम है और काम एक ही है मेरा, शत्रु सैन्या नाम निहंता। तुम्हारे जैसे दुष्ट जहां 10-20 हजार दिखाई देना, तहां भगवान थोक भाव में मार के गिराने के लिए हमारा ही काम लगा देते हैं। हाँ। शत्रु सैन्या नाम निहंता। सारे राक्षस दौड़े दौड़े आए, बोले नाथ एक आवा के भारी आए, कितना भारी? बोले जही अशोक वाटिका उजारी, अशोक वाटिका उजाड़ डाला आए, अक्षय कुमार कुमार डाला तो भारी ही तो है। मेघनाद ब्रह्मपाश में बांध के हनुमान जी को लाया, रावण के सामने खड़ा किया। राजा विष्णु स्वरूप होता है, ये हनुमान जी ने सोच करके रावण का थोड़ा सम्मान करने का प्रयास किया। खायो फल प्रभु लागी भूखा। रावण बोला हमको डर गया है, प्रभु कह रहा है। प्रभु तो राम जी को कहता था, अब हमको भी वो बिल्कुल तन गया अहंकार के मारे। अब पेड़ के तोड़ा कपिस भावते तोरे रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोह। कितने नरम नरम बोले। क्यों बोले? डर के मारे नहीं, इज्जत के मारे। राजा का सम्मान उसकी गद्दी के सामने कर रहे हैं, लेकिन राजा राजा के योग्य नहीं था। लेकिन देखने से तो नहीं लगता, देखने से तो नहीं लगता कि तूने इतने बड़े बड़े बलवान राक्षसों को मारा। और हमको लगता है बल किसी दूसरे का है तेरे भीतर। हाँ, हनुमान जी बोले चलो इतने पहचाने, यही क्या कमाल, बल मेरे भीतर दूसरे का है। रावण बोला जल्दी बताओ किसका बल है?
तो हनुमान जी बोले सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिरचत माया। ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिरचत माया। जाके बल बिरंची हरीसा, पालक सजत हरत दस सीसा। बल बिरंची हरीसा, पालक सजत हरत दस सीसा। चावल शेष धरत सहसानन, अन्नकोश समेत गिरिकानन। हर को दंड कठिन जहि भंजा, तुम समेत बदन मदन। हर को दंड कठिन जहि भंजा, चुप, एक घिसी पिटी पुरानी कथा सुना रहा है, ये तो बहुत सुन चुका हूं। रावण बोला नई सुनाऊं? वो हनुमान जी बोले नई कथा सुनाऊं? कान झंझना जाएगा तुम्हारा भी नई कथा सुन के। हाँ सुनो कि खरदूषण त्रिसरा रूपाली। खर को मार डाला 1, दूषण को मार डाला 2, त्रिसरा को मार डाला 3, बाली को मार डाला 4, 5वां तुम मरने वाले हो। ये नई कथा है। और क्या सुनाऊंगा? खरदूषण त्रिसरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जाके बल लवले सते जिते हो चराचर जार। कथा हनुमान जी ने यहां भी बड़ी सुंदर सुनाई थी, कुछ बाकी नहीं छोड़ा था। लेकिन जिसको सुनाई थी वो कुपात्र था, वो दुष्ट था, वो कंजूस था, वो भावनाहीन था, वो अभिमानी था। ऐसे के सामने कभी कथा नहीं सुनाई जाती। लेकिन क्या करें, हनुमान जी को सुनाना ही था, रामकाज के लिए आए थे। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जा सुबल बिरच। पूरा वेदांत सुना डाला, पूरा ब्रह्मांड की संरचना ही सुना डाली। ऐसा कोई सुना ही नहीं सकता जैसे हनुमान जी सुनाए। रावण बोला बड़ा अपमान कर दिया इसने मेरा, मार डालो इसको। है विभीषण बोले रुको रुको, अरे मार क्यों? आप मार डालेंगे तो आपका वैभव, आपकी महिमा, आपका बल राम जी को सुनाएगा कौन? रावण बोला हाँ ये भी ठीक है। तो ऐसा करो, इसने मेरे प्राण से प्यारे दुलारे बाग को नष्ट किया है। रावण का बड़ा प्यारा बाग था, बगीचा, वो बहुत। हाँ, प्राण ते प्यारो मेघनाथ ते दुलारो बाग, कवितावली में लिखा है। तो इसकी भी जो सबसे प्यारी चीज हो उसको खत्म करो। कुछ राक्षस बोले खोपड़ी पकड़ के बंदर ज्यादा बैठते हैं, खोपड़ी बहुत प्यारी होती, इसके खोपड़े को फूंक दो। हनुमान जी बोले सरस्वती जी कहां हो? खोपड़ा फूंक देंगे तो फिर काम नहीं बन पाएगा ना। सरस्वती माता रावण की जीभ को भी पकड़ के मरोड़ा। वो कहने जा रहा था कपके ममता शीश पर, तो सरस्वती जी ने क्या निकलवा दिया? कपके ममता पूंछ पर। सबई कहो समझाए। तो हनुमान जी को लगा सुनत बचन कपि मन मुस्काना, भय सहाय। तो और क्या सहाय हुई? सारा उस सर की जगह पूंछ में आग लगाने के लिए बोल दिया। हनुमान जी बोले तब तो मैं अभी इसको लंबी करके अभी तक कमाल कर ही डालूंगा। बदले की भावना में इतना अंधा हो गया कि लोग सब्जी छौंकने के लिए तेल रखे थे, वो भी नहीं बचा लोगों के घर में। हाँ, इतना अंधा हो गया, इतना रहा न नगर बसन घृत तेला। नया कपड़ा पुराना कपड़ा, हनुमान जी बोले जितना है सब लाओ लपेटो, हम तो तुम्हारे घर फूकेंगे। अब तेल घी घर से देने वाला, कपड़ा देने वाला, अब अपने घर फुकवाने वाला कब का बुद्धिमान है? हम तो सुने थे रावण विद्वान है, लेकिन इतनी विद्या इसके अंदर, ये तो हमें पता ही नहीं थी। और नींबू की चढ़ो कपि कनक अटारी, नींबू की चढ़ो कपि कनक अटारी। भई सभीत निशाचर नारी, भई सभीत निशाचर नारी। उलटी पलटी लंका कपि जारी, उलटी पलटी लंका कपि जारी। पूजी करो भोले सुन तुम झारी, पूजी मरा भूमि जल दो मरा। उलट पलट लंका को जला दे। उलट पलट माने छत नीचे कर दिया, नींव ऊपर कर दिया। ऐसे नहीं,
ऐसे नहीं जलाया था। उलट पलट माने तर 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 भागते चले गए पूरब, और वहां जब मकान खत्म हुआ वह पलट पड़े, उल्ट पड़े, इधर आ गए, इधर से फिर पलटे, उधर गए, उधर से फिर पलटे, इधर आए, इधर से फिर पलटा मारा, उलट पलट। इन्हीं की छत नीचे कर दिया, नींव ऊपर कर दिया। उलट पलट लंका कप जारी, पूछ बुझाए खोज श्रम धरि लघु रूप बहोर, भगवती श्री सीता माता से चूड़ा मणि लेकर के हनुमंतलाल जी महाराज समुद्रोल्लंघन करके गर्जना करके और सागर के इस पार आ गए, जो बानर प्रतीक्षा करते बैठे। अभी मैं पेरिस से कथा करके लौटू तो तमाम लोग माला लेकर, अरे पेरिस से आ रहे हैं, पेरिस से आ रहे हैं, हांगकांग से वापस आऊं, लंदन से वापस आऊं। ये एक तरह का विकार है भारतीयों के अंदर। ओ लंदन से कथा करके आ रहे हैं, बहुत बड़े कथाकार हैं। अभी मैं हिमालय से साधना करके लौटूं या कोई और अनुष्ठान करके लौटूं, कोई मिलने नहीं आएगा। हनुमान जी लंका की धरती से लौट रहे हैं, सीता जी का समाचार लेके लौट रहे हैं। बानरों के लिए गर्व का विषय है, उनके घर का कोई व्यक्ति आज इतना बड़ा काम करके लौट रहा। बानरों ने हनुमान जी को कंधे पे बैठा लिया और शब्द किलकिला, हनुमान जी ने शब्द किलकिला, बंदरों की मदर लैंग्वेज।